प्रदेश में कांग्रेस नेता और रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैं अपनी मां के साथ बैठा था। मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया गांधी और दूसरी इंदिरा गांधी। मेरी दोनों माताओं की ये कर्म भूमि है, इसलिए मैं यहाँ रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूँ। कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं, ये वीडियो ले रहे थे और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा, नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा, मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्म भूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा, अभी लड़ाई शुरू हुई है, मैं अपनी तरफ से श्रेष्ठ प्रयास करूंगा, हमें मेहनत करके लोगों का दिल जीतना है। अभी तो लड़ाई शुरू है और अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है अपनी बेस्ट परफॉर्म करना है। लोगों के मत को हमें मेहनत करते हुए उनके दिल को जीतना है, उस पर काम करते हुए। किस तरह का रिस्पॉन्स? अद्भुत, बहुत अच्छा। सुरेश कश्यप यहाँ से सांसद, उन्होंने कहा कि मुझ पर एक बार फिर जनता भरोसा करेगी, पीएम मोदी जो है वो तीसरी बार बनेंगे। देखिए, कई बार लोगों से पूछ लेना चाहिए, खुद नहीं बोलना चाहिए। बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मोदी ने एक नई योजना बनाई है जिससे आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप घर में बिजली पैदा करके हीरो बन जाएंगी। इस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मोदी ने आपका डबल मुनाफा करने वाली भी एक और योजना बनाई है, डबल मुनाफा। इस योजना से आपकी बिजली का बिल हो जाएगा 0। बिजली का बिल, जरा बोलो ना, बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, आप घर में बिजली पैदा करके आप हीरो बन जाएंगे। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। भाजपा नेता और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमारे सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे ही आप उनका नाम लिखेंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, मुझे भी अपनी सेवा में लगाए रखना और याद रखना हमारे सामने कौन चुनाव लड़ रहा है। हमारे सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनका परिचय आप डालेंगे, जैसे ही उनका नाम लिखेंगे तो आपको एक नारा सुनाई देगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप जैसे ही उनका नाम लिखेंगे, आपको एक नारा सुनाई देगा कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आप सब जैसे ही उनका नाम गूगल पे डालेंगे, उनका एक डायलॉग आएगा कि भारत की सेना, उसके बाद में नहीं बोल सकता कि वो भारत की सेना के लिए क्या बोलते हैं। आप सब भारत की सेना का सम्मान करते हैं? कौन कौन सम्मान करता है, एक बार हाथ उठा के बताओ। और वही व्यक्ति जो यहाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, वो भारतीय सेना को, पूरी सेना को, मैं अपने मन से बोल रहा हूं, मेरे मुंह से वो शब्द निकलता नहीं, लेकिन आज माफ करना, वो भारतीय सेना को बलात्कारी बोल।
और हमारे आपके बीच में जब तेजस्वी सूर्या जी आए हैं तो इन सारी चीजों को याद रखना होगा और ये भी याद रखना होगा कि आम आदमी पार्टी यहां से भागी क्यों। ये भी याद रखना होगा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा क्या है, उसको भी एक बार याद रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहाँ भाजपा की लहर है, लोगों में बहुत उत्साह जुनून है। हर वर्ग का व्यक्ति आज प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दे रहा है। बड़ा लहर है, लोगों में एक बड़ा जोश है, जुनून है। हर वर्ग का व्यक्ति आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना समर्थन यहाँ दे रहा है।